नमस्कार सज्जनों। आज का जो वीडियो है वो दोबारे आपको बता रहे हैं। शॉर्ट और जो बड़ा वीडियो बनाया दोनों मिला के बता रहे हैं। देखो, ये बात बार बार मनन करने की है, सुनने की है कि जो भाषा कुत्ते की है वो हमें समझ में नहीं आती। ऐसे ही जो हम भाषा बोल रहे हैं वो भाषा भी कुत्ते की सी ही है, कुत्ते जैसी ही है, लेकिन हमने इसमें मीनिंग और व्याख्या कर दी है शब्दों की, जबकि किसी शब्द का कोई मीनिंग नहीं है। सब शब्द खाली हैं। हम शब्दों के ढोल बजाते रहते हैं दिन रात, लेकिन शब्द सब खाली हैं। लेकिन हमने शब्दों की व्याख्या कर दी है, मीनिंग दे दिए हैं, और फिर वो मीनिंग हमने रिकॉर्ड कर ली है और हमें लगता है कि हमें समझ में आ रही है भाषा हमारी। वो मीनिंग के कारण, व्याख्या के कारण समझ में आ रही है, उसमें और कोई कारण नहीं है। अगर आपकी याददाश्त खो जाए तो सारे मीनिंग खत्म हो जाएंगे, है ना। और मीनिंग खोने के बाद आपकी भाषा कुत्ते जैसी ही हो जाएगी। फिर आप क्या बोल रहे हैं फिर हमें पता नहीं लगेगा। जिस व्यक्ति की याददाश्त खो जाती है वो क्या बोल रहा है उसे नहीं पता, और क्या बोलना है ये भी नहीं पता। पहले तो यही नहीं पता लगे क्या बोलना है। कुत्ते को पता है कि वो क्यों भौंक रहा है, उसे क्या चाहिए। उसे रोटी चाहिए, और जो मालिक उसे स्थान देता है रहने का, उसकी रक्षा के लिए वफादारी करके ईमानदारी से भौंकता है। कुत्ते को सेक्स चाहिए, भोजन चाहिए। ऐसे ही इस शरीर को भी सेक्स और भोजन के सिवाय दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और जितना संसार ने हमें उधार ज्ञान दिया है, प्लानिंग दी है कि तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, और ये तुम्हारे गुरु हैं, ये तुम्हारे भगवान हैं, तो समाज ने हमें उत्तर पहले दे दिए। हमें अपने प्रश्नों का ज्ञान बाद में हो रहा है। प्रश्न एक ही है कि हमें अपनी आवश्यकता का, अपनी चाहना का ज्ञान नहीं है। कुत्ते को है अपनी चाहना का ज्ञान, लेकिन हमें नहीं है, क्योंकि हम दूसरे के आधार पर जी रहे हैं। जैसे करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी, दिन रात कुकर ज्यों भुसता फिरे सुनी सुनाई बात। एक मोहल्ले के कुत्ते भौंक रहे थे, दूसरे के भौंकने लगे, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, फिर पांचवे के। कहा कि क्यों भौंक रहे हो? कि अमुक भौंक रहा है, वो कुत्ता भौंक रहा है इसलिए हम भौंक रहे हैं। वो दूसरे से पूछा, वो कह रहे वो भौंकता है, हम भौंकते हैं। ऐसे ही दुनिया ने हमें भौंकना सिखाया। जो सिखाया हमने सीख लिया, जो प्लानिंग दी वो हमने मान ली, हाँ में हाँ मिला दी। ये सारा उधार ज्ञान है। हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए। अगर मीनिंग हटा दे, व्याख्या हटा दे, तब हमें ज्ञान होगा कि हम एक कुत्ते से कोई विशेष नहीं है। भाषा वो कुत्ते की है, जो चेतना को समझ में नहीं आती, भाषा कुत्ते की। ऐसी ये भाषा भी उसी के समान है, कुत्ते के समान। मीनिंग अगर ना दिए होते तो कुत्ते के समान ही है। ये भाषा चेतना को समझ में नहीं आती। उसकी भाषा मौन की भाषा है, वो सदा मौन है। लेकिन वो मौन भाषा प्रकट होती है। समाज नहीं दे सकता उस भाषा को। समाज ने तो उस भाषा को दिया कि भैया भाषा का उपयोग इतना है, करंट में हाथ नहीं देना, गर्म पानी में हाथ नहीं देना, आग में हाथ नहीं देना, और जहर नहीं खाना। तो ये तो शरीर की जिंदा रखने के लिए ये भाषा का उपयोग है। परमात्मा, आत्मा, भगवान, अमरता, ये शरीर ने ही, ये अहंकार ने ही, मैंने ही सारा भविष्य तैयार किया है। और मैं शब्द में मैं मौजूद नहीं है, मैं भी एक आवाज़ है।
जैसे शरीर शब्द में शरीर मौजूद नहीं है, वो केवल हमारी यादाश्त में है। शरीर को तो कहते हैं मैं, और वो जब शरीर ही मौजूद नहीं है शरीर शब्द में, वो केवल याद कर लिया हमने मेमोरी में और उसको अर्थ दे दिया, इसे शरीर कहते हैं। जैसे हमारी बहन कहती है कि दर्द हो रहा है, तो दर्द को जानते हो कि मानती हो? ये जानते हैं ना, स्वरात से दर्द हो रहा है, तो किसने कहा इसे दर्द कहते हैं? ये तो दुनिया ने बताया। तो वो उसको सारा याद आ गया, अरे ये तो मैं स्त्री हूँ, मेरा नाम ये है, ये सब दुनिया ने बताया हुआ है, सब माना हुआ है, और माने हुए को जाना शब्द दे दिया कि मैं जानती हूँ। ऐसे ही मीनिंग दे दिया। मीनिंग देने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हम जानते हैं। नहीं तो भाषा दुनिया ने सिखाई है, मीनिंग भी सारे दुनिया ने दिए हैं हमें, हमने याद किए उन मीनिंग को, हमने उस व्याख्या को सच्चा मान लिया। जो दुनिया ने नाम दिए हमने सच्चा मान के रूप भी याद कर लिए। जैसे ही हम नाम बोलते हैं तो छवि भी याद आती है, वो मीनिंग दिया है तब छवि बनती है। मीनिंग ना दे तो हमें क्या पता कौन सी चीज़ क्या है। अभी दूसरे शहर में चले जाएं, देश में चले जाएं, तो हमें क्या पता है कि ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही ये शरीर जो हम बोल रहे हैं, ये भी हमें नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति को कहा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां खाती रहे, इतना तुम्हारे पास धन है, अब और क्यों कमा रहे हो? इसका उत्तर नहीं है। सब कमा रहे हैं तो हम कमा रहे हैं, उत्तर नहीं है इसका। किसी प्रश्न का कोई जवाब है ही नहीं। अहंकार जानता है मेरे प्रश्न का बाहर कोई उत्तर नहीं है, फिर भी वो हमें सुख का प्रलोभन और दुख का भय दे ही रखता है, जिससे वो जिंदा रहे। और वास्तव में उसका जिंदापन केवल समाज की प्लानिंग के द्वारा दिया गया है कि हम कुछ विशेष है कुत्ते से। कोई समझता है हम ब्राह्मण हैं, कोई समझता है कि हम गुरु हैं, है ना। तो वो जो समझते हैं, लेकिन भाषा तो स्वभाव तो कुत्ते का ऐसा ही है। वही सेक्स और भोजन, ये 2 ही चीज़ सबको चाहिए अगर मीनिंग ना देते, व्याख्या ना देते। लेकिन हम अपनी चाहना को भूल जाते हैं, क्योंकि मीनिंग दे दी ना दुनिया ने, और मीनिंग को हमने स्वीकार कर लिया। और वो मान्यता इतनी प्रबल होती है कि उन्होंने ही तो उत्तर दिए, उन उत्तरों में से सारे प्रश्न निकले। कैसे पाएं भगवान को? अब भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं। भगवान शब्द में भगवान मौजूद नहीं है, आत्मा शब्द में आत्मा मौजूद नहीं है, किसी शब्द में कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हमने बस याद कर लिए, यादाश्त। उसने जन्म और मृत्यु पैदा कर दिया, हमें जन्म मृत्यु का पता ही नहीं, क्योंकि शरीर तो चेतना से एक है। शरीर भी अमर, चेतना भी अमर। प्रकृतिम पुरुषम च विद्या, दोनों अनादि हैं। प्रकृति पुरुष दोनों ही, एक बदलते रूप से सत्य है, एक रहते रूप से सत्य है। तो ये तो व्याख्या हो गई, फिर शब्दों की व्याख्या हो रही है। मूल में हम क्या बोल रहे हैं हम नहीं जानते। ये जितना ज्ञान है ना, इंद्रियों का ज्ञान है। तो हम अभी डॉक्टर के कहने से जानते हैं हम जिंदा हैं, हमारी सांस चल रही है। जो कोई हमारा नाम लेता है हम जवाब देते हैं हाँ मैं हूँ। अपने को दोहराते रहते हैं, नाम को दोहराते रहते हैं, वो मीनिंग दोहराते हैं जो हमने रिकॉर्डिंग करी है। जैसे कोई कहे अमुक जगह कोई चीज़ पड़ी है ले आओ, तो छवि नहीं आएगी। और सेब पड़ा है ले आओ, तो एकदम छवि आ जाएगी। यानी सारे शब्दों के जो मीनिंग है कि ये इसका नाम ये है और ये इस काम आता है, खाने के काम आता है, पहनने के काम आता है, ये तो ठीक है, उपयोग काम आता है। उपयोग हमें याद है। ये क्या है कि बिल्ली है, बिल्ली क्या है, चूहा खाती है, चूहा क्या है कि धान खाता है। आज भी हम बच्चे थे ना, तो कोई भी चीज़ देखते थे क्या है और मुंह में भी डालते थे, खाना भी चाहते, देखते भी, जानना भी चाहते थे, भोगना भी चाहते। आज भी वही है, बस उसको रिकॉर्ड भी करते हैं और फिर भगवान को भी भोगना चाहते हैं, गुरु को भी भोगना चाहते हैं, आत्मा को भी भोगना चाहते हैं, और सोचते हैं कि हमने जान लिया। जाना नहीं है, आपने केवल शब्दों के मीनिंग याद किया, जाना नहीं है हमने कुछ भी, है ना। और मानने को हमने जान लिया कि हमने जान लिया, जाना कुछ नहीं। वो तो प्रकट होता है, जानना तो प्रकट होता है, उसको मान नहीं सकते, जान सकते हैं। और लेकिन जान सकना नहीं होता वहाँ पर। आप नहीं, हम नहीं जानेंगे, हमें मिटना पड़ेगा तब वो प्रकट होगा। हम तो एक यादाश्त है, हम है ही नहीं, क्योंकि मैं शब्द में मैं मौजूद नहीं है। वो भी हमने मीनिंग दे रखा अपने को
कि मैं हूँ, मेरा जन्म हुआ और मृत्यु होगी। ये केवल जन्म शब्द भी याद किया हुआ है, मृत्यु शब्द भी याद किया, उसको भी मीनिंग दे दिया, अर्थ दे दिया, व्याख्या कर दी उसकी, वो है। और फिर वो उसी से अपना सुख का प्रलोभन, पहले सुख मिला था आगे मिलेगा और दुख आना जाए, तो सुख को भी मीनिंग दे दिया, दुख को भी मीनिंग दे दिया। सुख दुख नाम की कोई चीज है नहीं इस शरीर में, मैं नाम की, मन नाम की कोई चीज है ही नहीं। केवल दुनिया हमारे बारे में बात करती है। रिकॉर्डिंग जो है ना, वो रिकॉर्डिंग खोल के बताता है, हमारे बारे में बात करता है। तो मीनिंग हटा दे तो अभी अभी इसी क्षण चेतना प्रकट हो जाएगी, क्योंकि चेतना तो मौजूद है, मौजूद से प्यार किया जाता है, उसका चिंतन थोड़ी किया जाता है। लेकिन हम प्यार करना नहीं जानते कि हमारे को वास्तव में क्या चाहिए। और वास्तव में जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये तो केवल भाषा के अनुसार इसको दो ही चीज चाहिए, सेक्स। हमारा सेक्स क्यों है? संतान उत्पत्ति के लिए। और भोजन क्यों है? क्योंकि भोजन से शरीर बनता है। तो माता पिता के अंश है शरीर में, मांस हड्डी जो है वो पिता का अंश है, मांस जो है वो माता का अंश है। और जो शरीर बड़ा है वो भोजन से बना है, जो हमने खाया है उससे बड़ा बना, भोजन का ही संग्रह है सारा शरीर। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने मीनिंग दिए हैं, वास्तव में हमें क्या बोल रहे हैं हम नहीं जानते, और क्या सुन रहे हैं ये भी नहीं जानते। क्योंकि अहंकार जो है वो मन के, मैं क्या है कि वो बोलता ही बोलता है, सुनता नहीं है किसी की बात, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है ना, वो भोंकता ही भोंकता है, केवल उस पर कुछ सुनने का सूची नहीं है, और जानने का भी सोच नहीं है उस पर, केवल मानने का सोच है। मानने को हम जानना मान लेते हैं। तो एक अहंकार बोल रहा है जैसे, तो दूसरा अहंकार सोचता है कि कब ये चुप और कब मैं बोलूं। वो तोलता भी है अपने को कि मैं धन हो गया तो मैं बड़ा हो गया, नहीं है तो मैं छोटा हो गया। कभी बल से तोलता है, बल है तो मैं छोटा हो गया, बड़ा हो गया, नहीं है तो मैं छोटा हो गया। तो अपने को हम नाशवान, जो दुनिया ने हमें चीज़ें बताई हैं उससे तोलते रहते हैं अपने को। इसके कार हो गई तो हम बड़े हो गए, नहीं है तो हम छोटे हो गए। तो ये सब पदार्थों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से अपने को तोलते रहते हैं। तो वो अहंकार रिकॉर्डिंग करता रहता है, मीनिंग से अपने को तोलता है। व्याख्या जो करी है हमने अपनी कि हम हैं, ये है, वो है, वो है, सारे शब्दों को हमने नाम याद कर लिए, यादाश्त हैं हम बस। और आज बुद्धि में लकवा मार जाए तो वही बचपने की गर्भस्थ शिशु की अवस्था आ जाएगी, जब भाषा का हमें ज्ञान नहीं था। दुनिया ने जैसे जैसे नाम दिए वैसे वैसे हमने मीनिंग और रूप याद कर लिए सारे, और उसी के अनुसार हम अपना जीवन बना रहे हैं। तो इस बातों को समझो भाई, नहीं तो इसमें हमने जीवन निकाल दिया इस बात को समझने की। यूजी कृष्ण ने कहा कि हम क्या बोल रहे हैं हमें नहीं पता भाई, हमें कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते की भाषा समझ में नहीं आती। ऐसी चेतना को जो है दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती, वो तो मौन की भाषा जानता है। अभी हम दूसरे शहर में चले जाएं, वहाँ भी वो हमें भाषा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अर्थ नहीं है दिया हुआ। तो जब अर्थ नहीं देंगे तो भाषा समझ में ही नहीं आएगी, वो सुन ही नहीं पाएंगे हम भाषा अपनी को। हम क्या बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं अगर अर्थ ना हो तो अर्थ सारे हटा दो, क्योंकि किसी शब्द का कोई मीनिंग है ही नहीं, क्योंकि किसी शब्द में कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। अभी कोई कहता पश्चिम से सूर्य उदय होता है तो हम पूरब का नाम पश्चिम रख देते हैं। तो नाम तो बदल जाते हैं लेकिन सत्य नहीं बदलता। सत्य ये है कि जो भाषा कुत्ते की है वही हमारी है। एक ने अपने नौकर को कहा, अरे मैंने तुझे गधे से मनुष्य बना दिया। वैद्य ने अपने नौकर को कहा, गधे से मानव बना दिया तुझे। तो वो गधे वाला जा रहा था, उसने कहा मेरे भी इतने सारे गधे हैं, 2 गधे इनको दे देता हूँ, मेरे भी मनुष्य बन जाएंगे गधे। वो वैद्य चालाक था, वो पैसों के लिए कर रहा, उसने पैसों की लालच से उसे कह दिया मैं एक गधे के 300 रुपये लूँगा। उसने कहा 2 गधे के 600 रुपये तुम ले लो अभी अभी, मेरे गधों को मनुष्य बना दो। तो वो जब भी आता उसको कहता हाँ अभी मसाला चढ़ रहा है। थोड़े दिनों बाद वो आया, अरे वो तो मसाला चढ़ गया, एक वकील बन गया, एक डॉक्टर बन गया।
तीन गधे दिए उसने, 900 रुपये दिए उसको। तो उसने कहा एक डॉक्टर बन गया, एक वकील बन गया और एक जो है पादरी बन गया। वो गया घास लेकर, ले 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 ले। अब वो क्या भाषा समझे, पागल आ गया, उसको निकाला 2-3 जगह से, तीनों जगह गया तो तीनों जगह से निकाल दिया और पागल समझ लिया उसे। ऐसे ही अब ये तो हो गई एक कहानी, दृष्टांत दिया हमने, लेकिन वास्तव में अगर वो मीनिंग ना देते, डॉक्टर ना बनते, इंजीनियर ना बनते, पादरी ना बनते, तो गधे ही हैं सारे, कुत्ते ही हैं, रेंगते ही जा रहे हैं, भाषा ही बोलते भोंकते जा रहे हैं। मतलब गधा कह लो, कुत्ता कह लो, मेंढक कह लो, और टटर की आवाज़ निरंतर चलती रहती है। एक चुप होता है तो दूसरा, वहाँ सुनने का स्विच है ही नहीं। इसमें भाषा में केवल बोलने का ही स्विच है। वो रिकॉर्ड करता है सारे मीनिंग और वो रिकॉर्ड फाइलें खोलता है। वहाँ सुनने का स्विच ही नहीं है। आज तक कितने ही प्रवचन आपने सुने होंगे, एक भी प्रवचन नहीं सुना, क्योंकि वहाँ बोलना ही बोलना होता है। एक इंतजार करता है ये चुप हो तो मैं बोलूँ, पूरी श्रृंखला है अहंकार की। वहाँ बोलना ही बोलना है, वहाँ सुनना है ही नहीं। तो सुनना तब होगा जब आप इस भाषा को, इस मीनिंग को, जो दिए मीनिंग शब्दों को व्याख्या करी है हमने, इस भाषा को वैसा ही भाषा मानो जैसे कुत्ते की भाषा है, वैसे ही हम भौंक रहे हैं। और चेतना की समझ में कुछ नहीं आता, केवल बोलना ही बोलना है। हम सोचते हैं कि हम जानकार हैं, हम समझ रहे हैं, समझा कुछ नहीं है आज तक भाई। तो चेतना का जो सुख है वो तो अपने में पूर्ण है, अपने में तृप्त है, लेकिन वो प्रकट तभी होती है जब हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि हमें भाषा का ज्ञान नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं हम नहीं जानते, क्या सुन रहे हैं नहीं जानते। जो सुनते हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसको बोलने लग जाते हैं। वास्तव में इस अहंकार का तो सुनना भी बोलना है ना। सुनने का स्विच नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड करता है और फिर उसको प्रस्तुत करता है हमारे सामने, और सुख का प्रलोभन देता है, दुख का भय देता है। तो मेरी जितनी ताकत थी समझाने की मैंने आपको बताया, लेकिन शांति इसी समय मिल जाएगी आपको, अगर आपने सही तरह से इस बात को समझ लिया तो अभी अभी मिल जाएगी, वो प्रकट हो जाएगी। चेतना जाएगी कहाँ, मौजूद तो प्रकट होने के लिए उत्साहित है, लेकिन हम सच्चाई को हमने कभी स्वीकार किया ही नहीं, सोचा समझा ही नहीं सच्चाई है क्या। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। एक झूठ बोलने वाले को कहा जाए तो हम 10,000 रुपये देंगे, 24 घंटे झूठ बोलो। उसे कहें भूख लगी है तो कहेगा नहीं लगी है, प्यास लगी है तो नहीं लगी है, नहीं लगी तो लगी है। और 24 घंटे में 1 मिनट कम रह गया, उन्होंने कहा 24 घंटे झूठ बोला कि हाँ 24 घंटे बोला, तो हो गया ना सत्य। यानी सच्चाई अकेली रह सकती है, लेकिन झूठ अकेला नहीं रह सकता, वो सच्चाई के आश्रित ही रहता है। तो सत्य में जयते। नमस्कार।